ओम नमः सिद्धेश्वर। ओम नमः सिद्धेश्वर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमो गरी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले महावीर भगवान की, आचार्य उद्धव विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। संलेखना का प्रकरण चल रहा है। उसमें कल काय संलेखना और कसाय संलेखना की बात करी थी। काय का अर्थ था शरीर को क्रश करते चले जाना, और कसाय संलेखना का अर्थ था क्रोध मान माया लोभ आदि को क्रश करते चले जाना। उदाहरण दिया था, सांप कौचली जो होती है वह काय संलेखना के समान है। कौचली छोड़ना और जहर छोड़ना कसाय संलेखना के समान होती है। फिर बताया था कि संलेखना की क्या विधि होती है। तो जो संलेखना धारण करता है वह छपक कहलाता है। वह छपक क्या करता है? सबसे पहले राग द्वेष मोह परिग्रह को छोड़ करके प्रिय वचनों के द्वारा स्वजन परिजन सबसे क्षमा मांगे और सबको क्षमा कर दे। सबसे पहला काम उसका ये होता है। स्वयं क्षमा करता है और दूसरों को क्षमा भी करता है। राग द्वेष मोह परिग्रह आदि का त्याग करता है। इसके बाद अपने संपूर्ण जीवन में जो कुछ भी उसने पाप की है उनकी आलोचना करता है और आजीवन के लिए 5 पापों का त्याग कर देता है। अर्थात मुनि महाराज उसके लिए महाव्रतों का आरोपण कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है? इतना अपना विषय चला था। अब आगे कहते हैं, शोकम भयमो साधम क्लेदम कालस्य मरतिमपि त्वा सत्तोत्साहमुदीर्य मनः प्रसाद्यम सुतैव नते। आगे क्या करना है उसके लिए? इतना करने के बाद तो कहती इसके बाद उसके लिए कर्म साध, यानी शोक को, भय को, विषाद को आदि को छोड़ करके। अभी राग द्वेष मोह छोड़े थे, अब भय को छोड़ना। क्या होगा, कैसा होगा, संलेखना देर तक चली तो क्या होगा, बहुत देर तक चली तो क्या होगा, आदि आदि। तो भय का त्याग करना, भय से मुक्त होना, शोक, सब प्रकार के शोक से दूर हटना, फिर विषाद, किसी प्रकार का विषाद आदि नहीं करना। थोड़ा कम करो उसको, थोड़ा कम करो ना। विषाद आदि नहीं करना, समझ गए? हाँ, गहनता आती विषाद भाव में। जैसे हर्ष होता है वैसे विषाद होता है, समझ गए? जैसे किसी चीज में हर्ष हो जाना ऐसा, और विषाद उसके विपरीत हो जाना, दुखी होना। शोक जो होता है वो थोड़ा कम करो। शोक वो होता है, ज्यादा ही हो गया जो शोक, बस ठीक है। जो शोक होता है वह कोई चीज का वियोग हो गया तो उसका चिंतन में जो दुख रुका हुआ है वो कहलाता है शोक, समझ गए? हाँ, और सुख दुख में हर्ष विषाद करना, निमित्त मिलने पर आदि आदि, इन सब चीजों से बचना। फिर क्या करना? ये सब छोड़ करके सुख रूपी अमृत का पान करें, अर्थात जिनवाणी का पान करें। कैसी जिनवाणी का? क्योंकि वो सब निकल नहीं रहा है छपक, अभी चलता फिरता है, सब कार्य कर रहा है, और नहीं भी कर रहा हो, हाथ पैर काम भी नहीं कर रहा, तो शुद्ध सुन सकता है। या स्वयं अंदर मनन चिंतन शुद्ध माने जिनवाणी, स्वाध्याय जो जीवन भर पड़ा हुआ है, स्वाध्याय किया है, वह स्वाध्याय उसके जीवन में आ जाए।
समझ गए? जो जीवन में स्वाध्याय किया उसके जीवन में अब आना चाहिए। जैसे एग्जाम के समय होता ना, 355 दिन पढ़ाई की, 10 दिन एग्जाम में अपने मन से लिखना पड़ता है, कोई भी वहां सहयोग नहीं देता। ऐसे ही जब संलिग्न धारण करता है तो वह स्वयं ही जो उसने जीवन में स्वाध्याय किया है वह स्वाध्याय उसके काम में आता है। मैंने संलिग्न देखी थी पंडित दरबारी लाल जी कोठिया की, बीना वालों की। उस समय क्या था, उन्होंने संलिग्न के लिए निवेदन आचार्य से किया था। तो जब संलिग्न के समय उन्होंने निवेदन किया तो आचार्य ने कहा परीक्षा लेने के लिए कि पंडित जी आप तो न्यायाचार्य रहे हैं, दर्शनाचार्य रहे हैं, न्याय शास्त्र आपका बहुत अच्छा रहा है, न्याय में आपकी जो गति है बहुत अच्छी है, आप निष्णात हैं, तो बताओ इस सदी के प्रति क्या न्याय करना चाहिए। परीक्षा ठीक है, आपने जीवन में जो पढ़ा है उसका आपको याद है कि नहीं। तो उन्होंने स्टोक्लेस की बात कही, उसमें आया बहिर्दुःखेषु अचेतना, अर्थात बाहरी दुख के प्रति अचेतन हो जाना। अचेतन हो जाना मतलब बाहर जो दुख आ रहे हैं उनके लिए ध्यान नहीं देना, क्योंकि उस समय शरीर रोग वाला है, शरीर में कष्ट है, तो बहिर्दुःखेषु अचेतना, जिसका बहुत अच्छा जो बाहरी दुख से अचेतन हो गया वो अच्छे से संलिग्न कर सकता है। संलिग्न करने के लिए क्या करना, बाहरी दुख से अचेतन होने मतलब उस पर ध्यान नहीं देना। यदि आपका ध्यान बाहरी दुख पर जाएगा तो संलिग्न कैसे, तो उनके अच्छे संलिग्न चली और अच्छे संलिग्न भी हुई। तो उस समय वही जो आपने जीवन में स्वाध्याय किया है वही काम में आने वाला है। इसलिए अभी से अच्छे से स्वाध्याय करो, मेमोरी में पावर बढ़ाओ, ताकि अंत समय आपके लिए स्वाध्याय काम में आए। राग देश को छोड़कर के, बी कथा को छोड़कर के स्वाध्याय में अपने मन को लगाने की आवश्यकता है। जितना आप स्वाध्याय मन लगाओगे अंत समय उतना काम आएगा। आचार्य जी हमेशा कहते थे कि देखो पढ़ाई अलग चीज है और परीक्षा अलग चीज है, स्टडी अलग है और एग्जाम अलग है। तो 355 दिन आपने क्या पढ़ाई की है वो 10 दिनों में रिजल्ट आ जाता है परीक्षा के समय। वैसे आपने जो जीवन भर व्रतों का पालन किया है उसकी परीक्षा कब हो जाती है, संलिग्न के समय हो जाती है। जीवन में जो अपने व्रत पाले उन सबकी परीक्षा संलिग्न के समय हो जाया करती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन भर जो पढ़ाई की है उसे अंत समय याद रखना चाहिए, ताकि संलिग्न उसकी निरंतर हो सके, अच्छे से हो सके। इसलिए यहाँ पर आया है कि वह शोक को, भय को, विषाद को आदि को छोड़ करके शुद्ध रूपी अमृत का पान। ये हो गई काय संलिग्न, कसाय संलिग्न की बात। कहाँ तक हो गई, सबसे पहले राग द्वेष मोह परिग्रह को छोड़ करके प्रिय वचनों के द्वारा स्वजन परिजन सबसे क्षमा मांगे और सबको क्षमा करो। इसके बाद अपने संपूर्ण जीवन के पापों की आलोचना करें, फिर आजीवन 5 पापों का त्याग करें, फिर शोक भय विषाद आदि को छोड़ करके श्रुत रूपी अमृत का पान करें, अर्थात नियम से वह स्वाध्याय करें और मनन चिंतन करें। आलस त्याग भावना स्वाध्याय, आलस का त्याग करके क्या करना, स्वाध्याय करना। ये है आलस त्याग भावना स्वाध्याय, ये है। अब क्या करें उसके बाद, इस प्रकार कसायों क्रस करता हुआ एक यौगिक कसाय संलिग्न किया। अब काया, काया माने शरीर का कैसे करें, शरीर की संलिग्न कैसे करें, शरीर की संलिग्न के लिए भी क्रम बताया है। भोजन पानी को किस प्रकार से त्याग करना चाहिए, ये सारा क्रम भोजन पानी का भी बताया गया है। समझ गए? तो
तो कैसे त्याग करना भोजन पानी का, उसकी हाँ ध्यान में कोई दिक्कत नहीं, सुनाई दे रहा है, पर्याप्त है। तो क्या करना उस समय, आहार पानी का त्याग करने के क्रम होता है। क्या होता है, मना करो भाई, सुनाई दे रहा है, पर्याप्त। इसको कनेक्शन अलग कर दो इसको। फिर कषाय सल लिखना के बाद काय सल लिखना। काय सल लिखना कैसे, अपने शरीर को क्या करना, क्रश करना। अब बहुत से लोगों का भोजन पानी का क्रम अलग होता है, जबकि भोजन पानी के क्रम को समझने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। आदमी क्या करता है, पहले हरी सब्जी छोड़ देता है, रस छोड़ देता है, ड्राई फ्रूट्स लेता है। बहुत सारे व्रती ऐसे हैं जो उपवास तो करते हैं, पर पारना में मावा, पारना में किशमिश, काजू, पिस्ता, बादाम, ये सब सल लिखना के समय नहीं चलते, समझ गए। तो सबसे पहले क्या करना है, तो आचार्य कहते सबसे पहले शरीर को क्रश करने के लिए इष्ट रस, इष्ट वस्तु का त्याग करें। जो आपको प्रिय रस है उसका त्याग करें, और इष्ट वस्तु का त्याग करें जो आपके लिए बहुत प्रिय है। इष्ट रस और इष्ट वस्तु, जो आपको प्रिय रस है उसका त्याग करें, चाहे नमक हो, चाहे मीठा हो, चाहे घी हो, चाहे तेल हो, चाहे दही हो। अभी छाछ को बचा कर रखते हैं, इसको बचा के रखते हैं, छाछ को। तो इस प्रकार से जो इष्ट प्रिय रस हैं उनका त्याग, इष्ट वस्तु का त्याग करें। फिर गरिष्ठ पदार्थों का त्याग करें। किसका त्याग करें, गरिष्ठ पदार्थ, लड्डू है ना, आदि आदि सब गरिष्ठ पदार्थों का त्याग करना। फिर यही तुम्हारे ड्राई फ्रूट्स का त्याग करना, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, इन सब का त्याग करना। ऐसा करते हुए फिर अनाज का त्याग करना। अनाज का त्याग करके पेय पदार्थ को बढ़ाना। पेय पदार्थ में रस है, दूध है, पानी है, इनको बढ़ा देना, और बाकी अनाज आदि का त्याग कर देना। फिर उसके बाद पेय पदार्थ को भी घटा देना, उसमें मात्र छाछ और गर्म पानी, छाछ और गर्म पानी, ठीक है ना। ऐसे करते हुए बाद में जल का भी त्याग करना। जल का त्याग करके उपवास धारण करना। और उपवास धारण कर लिया, उपवास में क्या करना, पंच नमस्कार मंत्र का जाप करना। अब कुछ नहीं बचा, सब त्याग हो गया। अब मात्र पंच नमस्कार मंत्र का जाप करना, पाठ करना, ध्यान करते हुए शरीर का विसर्जन करना। अंत समय इतनी प्रक्रिया करना है, समझ गए। तो सबसे पहले किसका त्याग करना, इष्ट रस का, इष्ट वस्तु का, इष्ट मतलब प्रिय जो है उसका त्याग करना। उसके बाद फिर गरिष्ठ पदार्थों का, रसों आदि का त्याग कर देना, जो भी गरिष्ठ हैं, ड्राई फ्रूट्स है, लड्डू है, मीठा है, इन सब का त्याग करना। पूरी है, पराठा है। उसके बाद फिर अनाज का भी त्याग कर देना, समझ गए ना। अकेला क्या, पेय पदार्थ लेना। पेय पदार्थों और रसों के बाद, उसके बाद फिर पेय पदार्थ और रसों को भी कम करते हुए मात्र छाछ और गर्म पानी लेना। फिर छाछ और गर्म पानी के बाद उसका भी त्याग, अकेला जल लेना। फिर जल का भी त्याग। अंत समय अब लगने लगे अपन को, तो अब कोई आयु ज़्यादा नहीं बची, शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। अब उस समय सबका त्याग करके अब पंच नमस्कार मंत्र का जाप, बस यही है। हाँ, तो इसलिए तो कहा है पहले से जीतने का प्रयास करो। यदि उस समय श्रद्धा की वेदना होती तो इसी का स्रोत का पान करो। स्वाध्याय है आपका तो जीतने का आपके पास साधन है। यदि आपका स्वाध्याय नहीं है तो आप नहीं जीत पाओगे। पहले से अभ्यास नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, आकुल व्याकुल परिणाम होंगे। इसलिए अभी से गर्मियों में चारों प्रकार के रात्रि में आहार का त्याग करो।
ताकि आपका अभ्यास बना रहे। यदि 12 घंटे आप बिना पानी के रह सकते हो तो 24 घंटे भी रह सकते। अभ्यास बनेगा तो आगे बन सकता है, और अभी से अभ्यास नहीं तो आगे क्या करोगे। इसे भोजन पानी के त्याग करने का भी अभ्यास बनाना चाहिए। अब आपको एक बात बताता हूँ, खाद्य, स्वाद, लेय और पेय, ये 4 प्रकार के आहार होते हैं। खाद्य खाने योग्य, स्वाद ठीक है ना, स्वाद वाले, लेय चाटने वाले, पेय माने पीने वाले। इन 4 प्रकार के। रबड़ी भी नहीं, आइसक्रीम भी नहीं, क्योंकि चाटने वाले हैं। पेय पदार्थ में दूध आ गया, पानी आ गया, ये सब पेय पदार्थ में आ गए। बाकी आप जानते हैं, खाद्य और स्वाद तो आप जानते हैं। समझ गए? आयु देख ली जाती है, बताए ना पहले, बता के आए। उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष आने पर, बुढ़ापा आने पर, ये पहले खुल चुके हैं आपको। रोग आने पर इसका प्रतिकार ना हो सके उस समय संलिखना ली जाती है, बता दिया। बुढ़ापा आ गया हो तो ले लो, समझ गए? और आजकल तो बुढ़ापा आ ही नहीं पा रहा है, और आदमी क्या कर रहा है, जा रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को यदि 50 की उम्र हो गई है तो अब संलिखना की तैयारी कर लेना चाहिए। कितनी उम्र हो गई? 50। अब भरोसा नहीं। कुछ तो 60 के भी बैठे तो भी तैयारी नहीं है, कोई 70 के बैठे तो भी तैयारी नहीं है, कोई 80 के बैठे तो भी। फिर कब तैयारी करोगे? वो तो ऐसा हो गया कि साल भर बच्चों ने पढ़ा नहीं, एग्जाम के समय पढ़ लेंगे, पर टॉपर नहीं माने जाओगे, तो सही विद्यार्थी नहीं माने जाओगे। सही विद्यार्थी और टॉपर कब माने जाओगे? जो साल भर पढ़ाई करो। इसलिए पहले से ही संलिखना की तैयारी करना चाहिए, वरना पास मार्किंग मिलेगा। जो बच्चे एग्जाम के समय पढ़ते हैं उनको क्या मिलता है? पास मार्किंग मिलती है बस। हाँ, A1 क्वालिटी में नहीं आ पाते। यदि अव्वल नंबर पर आना चाहते हो तो पहले से प्रैक्टिस करना शुरू करना चाहिए। इस समाधि के समय भी पहले से प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं आपको एक संस्मरण सुना रहा था। इंदौर आश्रम में एक ब्रह्मचारी बिजी बुजुर्ग रहते थे। उनकी अचानक तबीयत खराब हुई। उस समय आचार्य संघ हम सभी लोग अमरकंटक में थे। कहाँ थे? तो ब्रह्मचारी भैया लोग उनको लेकर के पहुँचे और आचार्य के पास पहुँचे और आचार्य से कहते, आचार्य से इनकी संलिखना करा दो, इनको बहुत ज़्यादा बुखार जैसा लग रहा है, शरीर गर्म है और उन्हें आँखें थोड़ी सी अलग प्रकार की हो गई। तो आचार्य ने देखा अभी ये संलिखना के योग्य तो नहीं है। किसके योग्य नहीं है? क्योंकि अभी वो थोड़ी सी अपनी स्थिति में नहीं है कि संलिखना हो। फिर क्या किया? आचार्य ने कहा ये बताओ ये करते क्या है? बोले बड़ी साधना अच्छी है इनकी, एक आहार एक उपवास करते हैं। कैसी साधना है? एक आहार एक उपवास करते हैं। तो आचार्य ने कहा बोलो ठीक है, पारना में क्या लेती है बताओ? बोले पारना में काजू किशमिश, मावा आदि। बोले पानी कितना लेती है? बोले 1 गिलास, 2 गिलास। आचार्य ने कहा संलिखना योग्य नहीं है अभी इनके लिए क्या करो? पानी पिलाओ। उनको पानी दिया गया। 2 दिन तक पानी के अलावा कुछ दिए ही नहीं गया उनको। उनकी आंखें खुलने लगी, वो बातचीत करने लगे। क्या दिया गया? मात्र पानी 2 दिन। अब 3 दिन कुछ मांगने लगे, अच्छा अभी मत दो, अभी पानी ही दो, क्योंकि अंदर अभी आंतों में भरा हुआ है। अब इतना कम पानी लोगे 2 दिन में 2 गिलास, तो क्या होगा? पानी की मात्रा बढ़ाना जरूरी है। फिर बाद में थोड़ा सा उनको दलिया दिया, खिचड़ी दी, है ना। आपको विश्वास होना चाहिए वो 2 साल तक अच्छे से चले। कितने साल तक चले? ताली बजाओ ना, अच्छे नहीं लगा आपको? 2 साल तक अच्छे चले। फिर बाद में उनकी शायद संलिखना हुई, इस रूप में हुई। पर उस समय संलिखना की बात करने लगते हैं। हमें पहले भोजन पानी पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
हम क्या खा रहे, क्या पी रहे, कैसा हमारा चल रहा है, ये जानने की बहुत आवश्यकता है। समझ गए? इसलिए भोजन पानी पर कंट्रोल जरूरी है। अभी से प्रारंभ कर दो। गरिष्ठ भोजन का त्याग करना जरूरी है, संलिग्न करना चाहते, क्योंकि बुढ़ापे में आंतों में पचाने की क्षमता होती नहीं है और खाते जाते हो, इकट्ठा होता जाता है। सुन रहे? अच्छा खाने की इच्छा होती है बुढ़ापे में। कहते इमली को पेड़ कितने ही बूढ़ो हो जाए, खटाई कम नहीं हुई। जैसे खाने पीने की और लालसा बढ़ती जाती है। शरीर पचता तो है नहीं, लेकिन खाने अच्छा खाना पड़ता है उसको। ये दो, ऐसा दो, तो सब क्या करता है? परेशानी का कारण बनता है। समझ आ रहा? इसलिए ऐसे ही उदाहरण हमारे साथ था। हम एक नगर में थे, उनके परिवार के लोग सुबह सुबह हमारे पास आ गए, बोले हमारी दादी की संलिग्न करा दो। हमने क्या हो गया दादी को? बोले वो तो आंखें फेर रही हैं। हम गए, हमने कहा भाई संलिग्न की स्थिति में नहीं है। हमने उनसे कहा एक काम करो, उनको पानी पिलाओ आज। नहीं महाराज, हम तो आजीवन त्याग करवाने की बात कर रहे हैं। हम ऐसे कैसे कर रहे हैं? पहले उनको होश में तो लाओ। तुम्हारे त्याग करने से कहने से होता है कि उनको त्याग करने दो, तब तो होगा कि नहीं होगा। उनको लगातार 2 दिन पानी दिया गया। आपको विश्वास करना होगा, वो बात करने लगे। और आपको विश्वास होना चाहिए 7 साल तक चली हो। कितने साल तक चली? तो संलिग्ना हर किसी से नहीं कराई जाती, और आजीवन भोजन पानी त्याग करा देते तो बेचारी 7 साल पहले चली जाती। इसलिए पहले देखना, जिससे आप संलिग्ना कराना चाह रहे हैं